Hello friend, welcome back biomechanics lecture. In this video we discuss cervical region. इस वीडियो में हम सर्वाइकल रीजन का बायोमैकेनिक्स समझेंगे. लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. सबसे पहले जो हमारा सर्वाइकल रीजन होता है उसमें 7 वर्टिब्रा होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6 एंड C7. टोटल कितने वर्टिब्रा होते हैं सर्वाइकल रीजन में? 7 वर्टिब्रा होते हैं. और इस 7 वर्टिब्रा को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. अपर सर्वाइकल स्पाइन जिसको हम क्रेनियो वर्टिब्रल रीजन भी कहते हैं, एंड लोअर सर्वाइकल स्पाइन. जो हमारा अपर सर्वाइकल स्पाइन होता है उसमें जो वर्टिब्रा इंक्लूड है वो C1, C2 है, एंड जो लोअर सर्वाइकल रीजन है उसमें C3 से C7 वर्टिब्रा इंक्लूड किया गया है. ओके, देन है टिपिकल वर्टिब्रा एंड एटिपिकल वर्टिब्रा. इसका मतलब क्या होता है? जो टिपिकल वर्टिब्रा का मतलब होता है कि वो वर्टिब्रा जिनके जितने भी फीचर होते हैं, जो ऑल फीचर्स जो है वो कॉमन होते हैं, जैसे कि आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया, स्पाइनस प्रोसेस हो गया, बॉडी हो गया, वो क्या हो, अगर सेम हो तो उसको हम कहते हैं टिपिकल वर्टिब्रा. और अगर वो सेम ना हो, जितने भी फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट्स हो, जैसे बॉडी डिफरेंट्स हो, स्पाइनस प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस वो अलग हो, डिफरेंट हो, तो हम उसको कहेंगे एटिपिकल वर्टिब्रा. जो कि हमारे पूरे सर्वाइकल रीजन में एटिपिकल वर्टिब्रा जो है वो C1 है, C2 एंड C7 है, और टिपिकल वर्टिब्रा है C3, C4, C5 एंड C6. अब हम देखेंगे सबसे पहले एटिपिकल वर्टिब्रा में एटलस. ओके, एटलस. जो C1 होता है उसको हम एटलस भी कहते हैं, और इसके पास कोई बॉडी नहीं होती, नो बॉडी एंड नो स्पाइनस प्रोसेस, और इसका शेप जो होता है वो रिंग लाइक शेप होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में. इसका शेप कैसा होता है? रिंग के जैसा होता है. देयर आर 2 लार्ज लेटरल मासेस. जो हमारा C1 वर्टिब्रा होते हैं उसके लेटरली क्या होते हैं? 2 लार्ज मास होते हैं, और ये आपस में एंटीरियरली और पोस्टीरियर कनेक्ट करके रिंग फॉर्म का क्या होता है? स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही है. ओके, तो ये हमने देखा कि जो हमारा C1 होता है उसके स्ट्रक्चर में क्या देखा कि बॉडी नहीं है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, इसका शेप जनरली रिंग जैसा है, लेटरल 2 मास है जो कि क्या करते हैं? एंटीरियरली पोस्टीरियरली कनेक्ट होकर के एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं. देन है कि हमारा जो एटलस होता है उसमें क्या होता है? ट्रांसवर्स, लार्ज ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है फॉर मसल अटैचमेंट. किसके लिए है? ये मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करता है. साथ ही जो हमारा लार्ज ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है उसमें आपका क्या होता है? ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, और ये फोरामेन से क्या होता है? जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो क्या होती है? क्रॉस करती है. ओके, देन है जो हमारा एटलस होता है. ओके, जो C1 होता है उसमें आर्टिकुलर फैसिट, 4 आर्टिकुलर फैसिट होते हैं, 2 आपका सुपीरियरली होता है, 2 इंफीरियरली फैसिट होता है. एंड जो एटलस होता है उसके एंटीरियरली, जैसे आप डायग्राम में देखेंगे कि एंटीरियरली आर्च में क्या होता है? आपका मतलब उसके इंटरनली सरफेस में भी क्या होता है? एक आर्च प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जो C2 वर्टिब्रा होता है उसका डेंस क्या होता है? वो आर्टिकुलेट करता है. तो आर्टिकुलर फैसिट कितना हो गया? 2 सुपीरियर, 2 इंफीरियर. ओके, एंड हमारा एंटीरियरली आर्च में उसके इंटरनल सरफेस की तरफ क्या होता है? एक फैसिट होता है, जिस फैसिट में जो C2 वर्टिब्रा होता है उसका डेंस क्या होता है? आर्टिकुलेट करता है. जो सुपीरियर फेशिट होता है वो बहुत ही लार्ज शेप का होता है, और किडनी इस तरीके से होता है, तो लार्ज होता है, किडनी शेप का होता है, और कॉनकेव होता है. लार्ज होता है, किडनी शेप का होता है, इनसाइड होता है, मतलब कॉनकेव होता है. और जो ऑक्सीपिटल बोन, चूंकि ये हमारा जो C1 होता है उसका जो ये सुपीरियर फैसिट होता है उस पर जो हमारा स्कल का जो ऑक्सीपिटल कुंडाइल होता है उससे क्या करता है? आर्टिकुलेट करता है, तो वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, मतलब कि. देन हमारा है इन्फीरियर जाइगो एपिफाइसल फैसिट. हमने सुपीरियर देखा कैसा था, अब इन्फीरियर है कि इन्फीरियर कॉन्वेक्स होता है, स्लाइटली कॉन्वेक्स होता है, और इन्फीरियरली होता है, और ये आर्टिकुलेट करता है हमारा जो C2 होता है, C2 के सुपीरियर फैसिट से आर्टिकुलेट करता है. आगे मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे कि हम इस डायग्राम से समझते हैं, जितना हमने अभी पढ़ा कि इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका कोई बॉडी नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हो नो बॉडी, स्पाइनस प्रोसेस भी नहीं है. उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें जो लेटरल मास होते हैं वो आगे, मतलब कि एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली क्या हो रहा है? आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि ये रिंग शेप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है. देन हमने पढ़ा था कि इसमें लार्ज ट्रांसवर्स प्रोसेस, जैसे कि आप देख सकते हैं, और लार्ज ट्रांसवर्स प्रोसेस, और उसी में क्या होता है? ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, जिससे क्या होती है? जो आर्टरी होती है वो क्रॉस करती है. देन हमने फैसिट देखा था कि इसमें 4 फैसिट होते हैं, 2 सुपीरियर फैसिट, 2 इंफीरियर. जो सुपीरियर फैसिट थी वो लार्ज है और किडनी शेप का, और कैसा होती है? कॉनकेव होती है.
ओके। और यही फैसिट क्या होती है, जो कोंडाइल होता है हमारा ऑक्सीपिटल कोंडाइल, उससे क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है। देन इसके नीचे मतलब कि आपका इन्फीरियर जो फैसिट होती है वो हमारा जो C2 वर्टिब्रा होता है उसके सुपीरियर फैसिट से आर्टिकुलेट करती है। ओके, इतना हमने देख लिया था। देन हम देखेंगे C2 एक्सिस के बारे में देखते हैं। तो एक्सिस का जो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, ये जो C1 वर्टिब्रा है, ओके सॉरी, हाँ जो C1 है उस पे जो भी लोड आ रहा है उस लोड को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है, एक्सिस करता है। ओके, और साथ ही साथ ये जो हमारा एक्सिस होता है वो एटलस से आर्टिकुलेट करके जो रोटेशन होता है, एक्सियल रोटेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, मोशन। सो प्रोवाइड मोशन इनटू द एक्सियल रोटेशन ऑफ द हेड। हेड का जो हम मोशन कर पाते हैं, रोटेशन कर रहे हैं, वो एक्सिस की वजह से ही परफॉर्म हो पा रहा है। सो देन हमारा है कि जो हमारा एक्सिस होता है उसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन, उसमें एंटीरियर पोर्शन की जो उसकी बॉडी होती है वो इंफीरियरली और वर्टिकली प्रोजेक्टेड होती है। उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेंस या ओडोंटोइड प्रोसेस कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम से समझते हैं। ओके, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये बॉडी इंफीरियरली और पोस्टीरियरली क्या है, लेटरली वर्टिकली प्रोजेक्टेड है, जिसको हमने क्या कहा, ओडोंटोइड प्रोसेस का। यही ओडोंटोइड प्रोसेस जो होता है, जो हमारा C1 वर्टिब्रा था, जो C1 वर्टिब्रा था, उसका जो एंटीरियर आर्च था उसमें जो फैसिट था, यही आपका क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है, जिससे क्या होता है, प्रॉपरली रोटेशन हो पाती है। ओके, फिर हम समझते हैं। देन है कि डेंस हैज एन एंटीरियर फैसिट for articulating with the anterior arch of the atlas and a posterior groove for articulation with the transverse ligament। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा डेंस था, ओडोंटोइड प्रोसेस या डेंस जो था, वो एंटीरियरली मतलब देखा जाए तो आर्टिकुलेट कर रही है। किससे आर्टिकुलेट कर रही है, एटलस के एंटीरियर आर्च से क्या कर रही है, आर्टिकुलेट कर रही है। इतना तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो पोस्टीरियर ग्रूव था, जो उसका एंटीरियरली है, जो डेंस का एंटीरियर फैसिट है, वो तो आर्टिकुलेट कर रहा है एटलस से, लेकिन जो पोस्टीरियर ग्रूव है वो आर्टिकुलेट किससे कर रहा है, ट्रांसवर्स लिगामेंट से। तो आपको याद रखना है कि जो ओडोंटोइड प्रोसेस है वो एंटीरियरली तो बाइंड कर रहा है, मतलब आर्टिकुलेट कर रहा है हमारे एटलस से, लेकिन जो उसका पोस्टीरियर ग्रूव है वो ट्रांसवर्स लिगामेंट से क्या कर रहा है, आर्टिकुलेशन कर रहा है। ओके, सो उसके बाद है कि जो हमारा एक्सिस होता है C2 वर्टिब्रा, उसमें आर्टिकुलेशन के लिए क्या होते हैं, दो फैसिट होते हैं, सुपीरियर फैसिट होता है एंड इन्फीरियर फैसिट होता है। स्पाइनस प्रोसेस होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, इलोंगेटेड होता है और विथ बाइफिड। आगे हम डायग्राम देखेंगे कि जो इसका स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बाइफिड होता है। इसका जो सुपीरियर फैसिट होता है वो अपवर्ड होता है, वो लेटरली डायरेक्शन में होता है, जबकि इन्फीरियर फैसिट क्या होता है, एंटीरियरली होता है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, सुपीरियर फैसिट है। ओके, ये क्या है, इन्फीरियर फैसिट, एंड ये देख रहे हैं आप, ट्रांसवर्स प्रोसेस है। एंड देन हमारा ये है स्पाइनस प्रोसेस, जो कि आप देख सकते हो कैसा है, बाइफिड है। ओके, देन हम देखेंगे C7। तो अब तक हमने C1 देखा, C2 देखा और C7 देखेंगे, जो कि क्या है आपका ए टिपिकल वर्टिब्रा है। सो जो C7 है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट क्या होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है। और इसमें बाइफिड नहीं होता, जैसे कि C2 में क्या था, बाइफिड था, उसकी तरह इसमें नहीं होता। और इसके सबसे लार्जेस्ट स्पाइनस प्रोसेस की वजह से ही इसको हम वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। वर्टिब्रल प्रोमिनेंस मतलब कि हम इसको पाल्पेट करके पता कर सकते हैं कि C7 है। ओके, ये स्पाइनस प्रोसेस इसका लॉन्गेस्ट होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहते हैं। इसमें जो ट्रांसवर्स फोरामेन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें जो बॉडी होती है वो भी लार्ज होती है कंपेयर टू जितने वर्टिब्रा होते हैं उसमें। इसकी बॉडी लार्ज होती है, स्पाइनस प्रोसेस लार्ज होती है, लेकिन इसका जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। और इसमें फोरामेन भी काफ़ी स्मॉल होती है, इस वजह से इसमें से जो वर्टिब्रल आर्टरी होती है वो क्रॉस नहीं कर पाती है। ओके, तो ये हमने अभी तक C1, C2 एंड C3 जो कि एटिपिकल वर्टिब्रा है उसके फीचर्स देखे हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।